Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 9th and 10th both हिंदी व्याकरण. ओके, ये हिंदी व्याकरण जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये 9th स्टैंडर्ड के लिए भी है और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी है. और मैंने जो भी टॉपिक्स आपको बताए हैं वो आपको हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण नोटबुक में आपको 1 by 1 टॉपिक्स लिखने हैं, जो कि 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है. उसमें चैप्टर्स के बीच में 1 by 1 टॉपिक दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये हिंदी ग्रामर एक्सप्लेन किया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाक्य तथा वाक्य के प्रकार. इससे पहले मैंने आपको शब्द संरचना एक्सप्लेन किया था, है ना. शब्द संरचना के बाद वाक्य तथा वाक्य के प्रकार. वाक्य किसे कहते हैं? चलो, वाक्य क्या होता है? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे वाक्य कहते हैं, है ना. चलिए, वाक्य विचार. शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है ना. वाक्य किसे कहते हैं? उसमें आंसर में आप ये लिखेंगे, शब्दों का ऐसा व्यक्ति, है ना. जैसे मैंने पूछा वाक्य किसे कहते हैं, आप CW में मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगी वो आपको लिखना ही है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वाक्य किसे कहते हैं, तो आंसर में आप ये लिखेंगे. ओके, फर्स्ट आंसर में दिस वन. उदाहरण: भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है. इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद अर्थवान सार्थक है ना. भारत भी क्या है? सार्थक शब्द है. संस्कृति भी क्या है? सार्थक शब्द है. अत्यंत भी सार्थक है और प्राचीन भी सार्थक है ना. इस तरह से पूरे वाक्य के सभी शब्द क्या हो गए? सार्थक हो गए. एवं व्यवस्थित शब्दों का एक समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है. मतलब व्यवस्थित समूह, सारे शब्द मिलकर एक किसी बात को, विचार को प्रकट कर रहे हैं, है ना. फिर वाक्य के प्रमुख तत्व. वाक्य के प्रमुख तत्व है, पहला है सार्थकता. सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना, है ना. कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसका क्या अर्थ निकलता है, वो अर्थवान होने चाहिए. वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है. जैसे कुछ पानी पानी पीकर जाना. मेरे सामने ज़्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना. उपयुक्त वाक्यों में पानी पानी और चू चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं, है ना. इनका मतलब नहीं निकलता, ये सार्थक शब्द नहीं है. पानी पानी और चू चपड़, ये इनका कोई कुछ मतलब नहीं निकलता है ना. यह सार्थक, ये निरर्थक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, पर फिर भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं. सेकेंड है योग्यता. वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए. जैसे मैंने पानी खाया. वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है. जबकि मैंने पानी पिया, है ना, क्योंकि पानी खाते नहीं है. मैंने पानी पिया, मैंने पानी खाया, ये गलत होगा. वाक्य क्या होगा सही? जबकि मैंने पानी पिया. वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य है. ओके, नेक्स्ट है ग नंबर आकांक्षा. आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे. जैसे चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है. तीनों में तीसरा वाक्य है. पहले दोनों में कौन क्या, है ना. पहले में क्या है?
कौन है, क्या है, तो ये वाक्य नहीं है। तीसरा क्या है, वह पढ़ना चाहता है। तीनों में तीसरा वाक्य है, पहले दोनों में कौन क्या। चाहता है में कौन पढ़ना चाहता है और पढ़ना चाहता है में क्या पढ़ना चाहता है ना। इस तरह ये पूरा अर्थपूर्ण वाक्य नहीं हुआ। नेक्स्ट है निकटता, थर्ड नंबर निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। अपेक्षित है मतलब नहीं लगाना चाहिए वापस। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अतः हमको कैसे बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए। नेक्स्ट है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द पद उचित क्रमों में प्रयुक्त किए गए हो। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है, केवल पत्र एक है मैंने लिखा है ना। फर्स्ट सेंटेंस क्या रीड किया मैंने केवल एक पत्र लिखा, और सेकंड में केवल पत्र एक है लिखा मैंने। तो सेकंड का कुछ मतलब समझ में आया नहीं। कोई वाक्य का सिस्टमेटिक आप अच्छे से लिखेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में से एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। शब्द तो एक ही है दोनों के, है ना, पर उसको बोला कैसे गया है, कौन सा शब्द पहले बोला गया, कौन सा शब्द बाद में बोला गया। तो ये जो शब्दों को जो रखने का क्रम होता है वह वाक्य कहलाते हैं। प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं। या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया। जबकि दूसरे वाक्य से कोई अभिष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त की जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, तो ये वाक्य सही होगा हम खाना खाता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। और अगर हम आएगा तो हम खाना खाते हैं, वर्ब चेंज हो जाएगी। हम खाना खाता हूँ वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए, है ना। हम खाना खाते हैं ऐसा आना चाहिए। नेक्स्ट वाक्य के घटक। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से ही दो घटक होते हैं। पहला है उद्देश्य और सेकंड है विधेय। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। सेकंड नंबर है विधेय। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह निषेध है, वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। उदाहरण, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। सेकंड है बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। थर्ड नंबर पर हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानियाँ सुनाई। फोर्थ नंबर, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। नेक्स्ट है वाक्यक्रम। वाक्यक्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कर्ता कौन है? सचिन, आदमी, अध्यापक और नरेश, है ना। कर्ता मतलब करने वाला, सचिन, आदमी, अध्यापक और नरेश। कर्ता का विस्तार क्या है?
सचिन क्या है तो कुछ नहीं लिखा का। आदमी कैसा है, बूढ़ा है। अध्यापक ने तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने। और नरेश कौन है, तारा का भाई। फिर क्रिया, आ रहा है, चल रहा है, सुनाई और पढ़ता है। क्रिया का विस्तार, आदमी धीरे धीरे और नरेश भी धीरे धीरे। फिर कर्म, सचिन का कर्म है स्कूल। सचिन स्कूल जाता है तो वो स्टूडेंट है। और अध्यापक ने हमारे हिंदी के धीरे धीरे हमें कहानी, है ना, तो हमें कहानी। और फिर क्या आएगा, तारा का भाई पढ़ता है धीरे धीरे पुस्तक, तो विधेय क्या आ जाएगा, पुस्तक। इसमें आ जाएगा, क्रिया में आ जाएगा पढ़ता है। चलो नेक्स्ट, वाक्य के प्रकार। वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। इस 2 स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, है ना। पहला विधानवाचक वाक्य। फर्स्ट विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी था। जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी थी और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। नेक्स्ट है, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। ये विधानवाचक वाक्य है। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध होता है। निषेध मतलब मना करना, है ना। जिस वाक्य में कार्य के ना होने या ना करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मरना मुझे ठीक कठिन नहीं लगता। एंड थर्ड है, वह घर नहीं जाएगा। थर्ड नंबर है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य इससे समझ में आ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, इस नगरी का राजा कौन है। कौन क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। कौन आया इसमें, तो राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इसकी बकरी कैसे मरी, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए ये सब। नेक्स्ट है विस्मयावादी वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य, यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, ओह यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर। नेक्स्ट है 5th नंबर इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, आपकी यात्रा मंगलमय हो, गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, भगवान करे तुम सफल हो या तुझे नरक में भी जगह ना मिले। ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य। मतलब
आपने अपनी इच्छा किसी को बताई है, इच्छावाचक वाक्य हो गए। फिर नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य से आपको पता चल रहा है कि इसमें संदेह हो, किसी जिस वाक्य में संदेह हो तो वो क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, संभवतः आज वर्षा होगी, है ना, संदेह है मतलब संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर ऐसा डाउट है, ऐसा लग रहा है। संभवतः आज वर्षा होगी। सेकंड है लगता है, मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, देखा भी और ना भी देखा हो, है ना, संदेह हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड है अब तक वह सो गया होगा। इसमें भी संदेह हो रहा है, हाँ, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि वह सोया है कि नहीं सोया है ना। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वह संदेहवाचक वाक्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में संकेत देते हैं, इशारे से, निशाने से, है ना, संकेत दिया जाता है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। फिर यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। थर्ड नंबर, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। आया समझ में? विधिवाचक या आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब हमको किसी ने कोई आज्ञा दी है ना, कोई हमको आज्ञा दे रहा है या हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, आज्ञावाचक और विधिवाचक वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, भिश्ती को निकालो, कमाई को लाओ। यह क्या है, आज्ञा है। किसी की अनुमति लेना हमको, है ना, या कोई अनुमति हमको दे रहा है तो क्या बोलेगा, तुम जा सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम बैठ सकते हो, है ना, वो हमको अनुमति दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। नेक्स्ट है कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये क्या है, प्रार्थना करना हुआ। कृपया मेरी सहायता कीजिए, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, यहाँ मत बैठो। ये क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है। ये क्या निर्देश दे रहा है कि यहाँ मत बैठो। ये क्या हुआ, निर्देशात्मक वाक्य हुआ, आज्ञा दे रहा है, निर्देश कर रहा है। फिर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं। साधारण वाक्य है, जैसे वापस में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं। विधेय, सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता, कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर है उदाहरण एग्जाम्पल, भार्गव ने पढ़ा। भार्गव ने पढ़ा तो क्या है, कर्ता क्रिया है। फिर भार्गव पढ़ रहा है तो कर्ता और क्रिया विस्तार। फिर थर्ड में, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, विस्तार कार्य, क्रिया विस्तार।
फिर है भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता कर्म क्रिया। फिर नेक्स्ट है भार्गव ने 5th नंबर, भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, कर्ता मन कर्म और क्रिया। कर्म का विस्तार कर्म क्रिया। सेकंड है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है चलिए आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।